हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन और जारी हो चुका है जॉब नोटिफिकेशन का। और आपको पता ही है कि हाल ही में ही जो है वो जेबीटी का एग्जाम हुआ है और अब दोबारा से जो है वो जेबीटी के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। अब कुछ लोग जो है वो इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कुछ ये बोल रहे हैं कि अगर निकालनी थी तो पहले निकाल देते, दोबारा दोबारा से फीस लेने की क्या जरूरत है। वो भी एक सही पॉइंट है। पर जो बच्चे जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं प्रीवियस पेपर में जो अभी उन्होंने दिया है, ठीक है, जो मतलब कि जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी बट थोड़ा सा जो बाउंड्री लाइन को टच करके वापस आ गए हैं, कि भाई हमारे थोड़े अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो एक गुड अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है वो 16/3/2026 से आप अप्लाई कर पाओगे। 6/4/2026 तक जो है वो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और कहां पर अप्लाई करोगे? HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर ऑलरेडी आपकी आईडी बनी हुई है, आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है। अब सीधा सीधा आपको सेंटर चूज करने हैं और उसके बाद जो है वो आप फॉर्म को फीस देकर जो है वो सबमिट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले भाई, हमारा जो है वो आपका स्टडी मटेरियल जेबीटी कमीशन के लिए जो है वो आउट हो चुका है। 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। और देखो, प्रीवियस में ये चीज थी कि प्रीवियस में हमें सिलेबस लेट मिला था, बट इस बार हमें सिलेबस ऑलरेडी जो है वो पता है। तो आप जो है वो जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डेमो अपलोड हो चुके हैं और बहुत अच्छे से स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, जिनके 66 से अबव 70 के करीब नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने यही नोट्स जो है वो फॉलो किए थे। तो इस बार जो है वो और भी बेस्ट क्वालिटी के नोट्स जो है वो और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो है वो 7 डेज के लिए ओपन होगी बाद में, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले से ही जो है वो सब कुछ सही करके, अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो पहले से ही जो है वो फिलअप कर लेना। अच्छा, HPRCA को थोड़ा सा जो है वो क्लियर वे में नोटिफिकेशन देना चाहिए। ब्लरी सा नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड किया हुआ है। बट चलिए, आपको मेन चीज बता देता हूं, ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर क्या है कि टोटल पोस्टें जूनियर बेसिक टीचर की ये निकली हैं आपकी 600 पोस्टें। 600 पोस्टों के ऊपर जो है वो एग्जाम कंडक्ट होगा। जनरल अनरिजर्व की 224 है, ईडब्ल्यूएस की 73 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 8 है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन लेना, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन ही ऐसा है। ओबीसी अनरिजर्व की 95 है, ओबीसी बीपीएल की 22 है, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, एससी अनरिजर्व की 118 है, एससी बीपीएल की 22 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 है, एसटी अनरिजर्व की 25 है और एसटी बीपीएल की 8 है। मतलब कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए। देखो, जो नए अप्लाई करेंगे वो तो है ही है, ठीक है जी। बट जो आपके प्रीवियस ईयर में जिनका भी एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके थोड़े से कम मार्क्स बन रहे थे, तो वो जो है वो यहां पर आराम से अपनी तैयारी को ब्रशअप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या है कि आपने तैयारी तो की हुई है, बस आपको जो है वो अब रिवीजन के ऊपर जो है वो फोकस करना है। और रिवीजन आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हो। मंथली आपको 18,000 रुपए जो है वो स्टार्टिंग में मिलेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, स्टेट कैडर पोस्टें हैं, ठीक है जी। मतलब कि अगर आप सिलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आप कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई एफिलेटेड एचपी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो यहां पर पोस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो 600 पोस्टें जेबीटी के उस बेसिस पर भी आप मान सकते हो। क्वालिफिकेशन मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है, बट +2 विद 50% मार्क्स और सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और 2 ईयर की आपने जो है वो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा वगैरह किया है, या फिर सीनियर सेकेंडरी आपने किया है 2 ईयर का जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग का, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वगैरह किया है। तो ये आप जो है वो, अगर आपने इन दोनों के लिए अप्लाई किया है, मतलब दोनों में से किसी के लिए भी, और नीचे की तरफ 2 भी दी हुई है, तो आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपने सीनियर सेकेंडरी किया, 12th किया आपने, और 4 साल का आपने जो है वो बीएलएड किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होगी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। 120 नंबर का पेपर 1.5 घंटे का होगा, और आपको पता है कि इस बार पेपर जो है वो स्टेटमेंट वाइज ज्यादा क्वेश्चन ऐड किए गए हैं थे, ठीक है। तो हम भी जो आपका पीडीएफ कोर्स है उसमें जो मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, ठीक है, देखो वैसे तो आपकी तैयारी होगी, अब हम मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, एनसीईआरटी बेस पर जो है वो फोकस करेंगे, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है वो दिए होते हैं। तो सब्जेक्ट फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ जनरल हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड। और इसके अलावा एक चीज मैं और बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि बीच में मैं भूल जाऊंगा, कि जो जेबीटी कमीशन के नोट्स 2026 के ज्वाइन करेगा, ठीक है, बीच में आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। रिवीजन क्लासेस का मतलब कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपको रिवीजन वीडियोस के थ्रू जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। तो वो सोच लेना, बहुत अच्छी जो है वो आपकी तैयारी होगी,
ठीक है जी, चलो अगर फीस की बात करते हैं तो भाई इन्होंने फीस कम नहीं की है। ठीक है, बहुत बार न्यूज़ में छपता रहता है कि फीस कम होगी, बट फीस कम नहीं हुई है। तो 800 रुपए जो है वो फीस है, करेक्शन विंडो 100 रुपीज़ है। थोड़ी फीस तो जो है वो कम होनी चाहिए यार, क्योंकि अभी जेबीटी वालों ने जो है वो पहले फीस दी थी, ठीक है, 800 रुपए। अब दोबारा से जो है वो पे करेंगे 800 रुपए, या तो फिर इकट्ठे पोस्टें आ जाती, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि दोनों साइड से जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए ठीक है, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार दोबारा से जो है वो नहीं निकलनी चाहिए, एक साथ जो है वो आउट हो जानी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, अगर वो उठा लेते हैं तो आपको कोई डाउट हो तो आप उनसे जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी थी वीडियो वो एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या होती है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रख लेना, दिमाग में बिठा लेना कि 600 पोस्टें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। समझ रहे हो? 600 पोस्टें बहुत ज़्यादा होती है। अब आप बोलोगे बहुत ज़्यादा इतनी भी नहीं होती है, बट एज़ कंपेयर टू जो आपने दूसरे एग्ज़ाम्स देखे हैं जो हिमाचल में आते हैं, उनके कंपैरिज़न में 600 पोस्टें जो है वो बहुत है, ठीक है? क्योंकि हाल ही में ही जेबीटी का एग्ज़ाम भी निकला है, ठीक है? मतलब कि एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है? फिर आपकी तैयारी प्लस पॉइंट क्या है? देखो 600 पोस्टें होगी एक तो, सेकंड क्या है कि आपकी तैयारी ऑलरेडी आपने की है, चाहे आपने 50% की हो, 60% की हो, 70 की हो या फिर 90 की हो। अब आपने फोकस करना है अपने रिवीजन के ऊपर, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से ब्रश अप कर सकते हो, बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना। और एक चीज और बता दूं, मैं टीजीटी की भी पोस्टें आर्ट्स वगैरह की सुनने में आई है कि बहुत जल्दी जो है वो निकलने वाली है। 18 से 45 साल एज है जो पहली बार भरेंगे, बाकी जिन्होंने अभी भरा है वो दोबारा से जो है वो इसको 16 तारीख के बाद से भर सकते हो, ठीक है जी, समझ आ गया। और बाकी दोबारा से बोलूंगा, हमारे साथ जो है वो जरूर जुड़िएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है वो और अच्छे से आप इसकी जो है वो तैयारी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।